हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमने अभी लास्ट टॉपिक किए थे सेंटेंस के और पार्ट ऑफ स्पीच के, उसी के आगे जो कि है आज का टॉपिक हमारा नाउन। तो मेरे हिसाब से नाउन के बारे में जो सब लोग जानते हैं उसी को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का नाम जो होता है, नेम, कुछ भी नाम हो, उस चीज की क्वालिटी हो, उस चीज के किसी जगह का नाम हो, किसी घर का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, एवरीथिंग जिसमें कहीं ना कहीं नाम आता है उसको नाउन बोला जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नाम वाले शब्दों को नाउन कहा जाता है। अब इसके बाद क्या आता है नाम वाले शब्दों के बाद? तो नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? तो पहले तो नाउन के टाइप होते हैं, एक तो होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब ये क्या होते हैं? तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। काउंटेबल जिनकी हम गणना कर सकते हैं, और ये होते हैं तीन टाइप के। और हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन है वो होते हैं दो टाइप के। अब कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो काउंटेबल नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा काउंटेबल नाउन होता है कॉमन नाउन, और तीसरा काउंटेबल नाउन जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब प्रॉपर नाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अनकाउंटेबल, या जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहले आता है मटेरियल नाउन, और इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इसको हम भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं, और मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक या सामान के बारे में कहा जा सकता है। तो ये तो हो गए नाउन और उसके टाइप। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन, द नाउन विच वी कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा राम, एक है, काउंट कर सकते हैं। या लिखा पेन, काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सभी नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। इसके अंतर्गत आता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे किसी का भी नाम हो राम, अब राम तो एक ही व्यक्ति होगा ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। या पन्ना, या इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकती है कोई बुक, जैसे गीता। तो ये सभी आते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। इसके बाद आ जाता है कॉमन नाउन। क्या आ जाता है? कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है? जिसमें हम किसी जाति के बारे में बात करें। जाति से मेरा मतलब है, मैंने कहा मनुष्य, या ह्यूमंस, या मैन, मर्द जाति, या कहूं मैं वुमेन, औरत जाति। इसके अलावा मैं कहूं पक्षी, बुक। देखिए, अगर मैंने नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और मैंने अगर केवल उसकी जाति लिखी कि किताबें, कॉपियां, पेन, बोर्ड, पर लिखा दिस बोर्ड, तो प्रॉपर नाउन। और उसको केवल एक ग्रुप में शामिल कर दिया तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। इसके बाद थर्ड हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता है? हम लोग किसी बात को इस तरीके से बोलते हैं,
ग्रुप ऑफ सेलर्स, ग्रुप ऑफ सेलर्स या फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स या लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जिसमें हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हों एक साथ, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। मैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूं, और क्योंकि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं हो सकता है बहुत सी गलतियां हो, तो उनको आप माइंड ना करें। तो अब बात आती है अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन में वो चीजें होती हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे सोना या पानी। गिन सकते क्या इसको, तौल सकते हैं, वजन ले सकते हैं, माप सकते हैं, पर काउंट नहीं कर सकते। काउंटिंग क्या होती है, जिसमें हम कहें कोई चीज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से, तो ये कहलाती है अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहला होता है मटेरियल नाउन। क्या सबसे पहला होता है हमारा मटेरियल नाउन। इसमें कैसी चीजें होंगी, जो कोई सामान हो, जैसे टी, कॉफी या घी, और क्या हो सकता है, कॉपर, गोल्ड, इस टाइप की सभी चीजें आएंगी हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत। सामान है क्योंकि ये मटेरियल है कोई ना कोई। सेकंड जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक, किसी चीज का इमोशन, जैसे चाइल्डहुड, ब्रेव, और क्या होंगे उदाहरण, विजडम, वाइस या प्राइड, ह्यूमैनिटी। इस तरीके के सभी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग कुछ कलेक्टिव नाउन के जो एग्जाम्पल हैं उनको पढ़ेंगे, उसको किस तरीके से हम बोल सकते हैं, किस तरीके से हम कह सकते हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है